दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट गणेश झा एक नए विषय को लेकर, एक नई जानकारी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। उम्मीद करूंगा ये जानकारी, ये जो विषय मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा और शायद आपकी ज्ञान में कुछ न कुछ वृद्धि होगी। तो बिना आपका समय लिए मैं ये कहानी शुरू करता हूं। और ये कहानी शायद आपने सुनी होगी। एक घोड़े की कहानी है जो बड़ा ही वीर था, स्वामी भक्त था और एक योद्धा की तरह था। इस घोड़े का नाम था शुभ्रक। यह घोड़ा भी उसी मेवाड़ साम्राज्य का घोड़ा था, उसी मेवाड़ राज्य का घोड़ा था जहां से महाराणा प्रताप बिलोंग करते हैं। और ये घोड़ा भी महाराणा प्रताप के चेतक के समान ही था, बल्कि मैं ये कहूंगा चेतक से 2 कदम आगे था, क्योंकि इसने अपने राजा की जान बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और प्राण न्यौछावर ही नहीं किए, बल्कि उस दुर्दांत की इसने अंत भी कर दी जिसने इसके राजा का अपमान किया था, इसके राजा को बंदी बनाया था। तो ये कहानी मैं शुरू करता हूं। मेवाड़ से कहानी शुरू होती है और इस मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। वही कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जिसने गुलाम वंश का स्थापना किया था, जिसने गुलाम वंश की नींव डाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में जब लाहौर का सिंहासन संभाला था मोहम्मद गोरी के मरने के बाद, उसके बाद इसके मन में भी जो कीड़े थे, मुगलों के जो कीड़े थे, अफगानों के साम्राज्य विस्तार करने की, ये कीड़ा इसको भी काटना शुरू किया। और इसने साम्राज्य विस्तार के दौरान मेवाड़ पर आक्रमण किया, जिसके राजा उस समय हुआ करते थे कर्ण सिंह। तो जिस प्रकार से हल्दी घाटी का युद्ध प्रचलित है, उसी प्रकार से, इस प्रकार से तराइन का युद्ध प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से राजा कर्ण सिंह और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में जो युद्ध हुआ था, मेवाड़ का युद्ध, ये भी प्रचलित है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसे नगण्य कर दिया है, शून्य कर दिया है। खैर, वो तो अलग बात है। हम बात लेके चलते हैं शुभ्रक के ऊपर। तो राजा कर्ण सिंह के पास भी एक बहुत ही शानदार घोड़ा था, जिसका नाम उन्होंने रखा था शुभ्रक। बहुत देखने में बड़ा ही सुडौल, उजले रंग का और बहुत लंबा चौड़ा, और उतना ही स्वामी भक्त। तो जब मेवाड़ पर आक्रमण करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो अपने जो चमचे थे, अपने जो उनके और जो लोग थे राजा कर्ण सिंह के, उनके विश्वासघात के कारण ये जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध ये हार जाते हैं। और हारने के बाद इन्हें बंदी बना लिया जाता है घोड़े के समेत। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ 1-2 कहानियां हैं जो बड़ा ही प्रचलित थी उस समय। कि कुतुबुद्दीन ऐबक मात्र 11 साल की उम्र में ही घुड़सवारी के तमाम रहस्यों को जान चुका था, और 1 नंबर का वह घुड़सवार था और 1 नंबर का योद्धा था। और इसी कारण, चूंकि वो गुलाम था मोहम्मद गोरी के, इसी कारण मोहम्मद गोरी का बड़ा चहेता था। और मोहम्मद गोरी के मरने के बाद किन प्रकार वो लाहौर की गद्दी पर विराजमान हो सकने में सक्षम हो पाया। खैर, वो तो अलग बात है, किसी और दिन चर्चा करेंगे। अब यहां बात आती है कि युद्ध में राजा कर्ण सिंह हार जाते हैं और राजा कर्ण सिंह को उनके शुभ्रक घोड़े के समेत बंदी बना लिया जाता है। क्योंकि घोड़ा बड़ा अच्छा था, सुडौल था, और मोहम्मद ऐबक बड़ा पारखी था। उसने घोड़े को अपने पास रखा और घोड़े की घुड़सवारी करनी शुरू की। जब लाहौर किले में ले जाया गया, तो लाहौर किले की एक बात थी कि इस किले से अगर किसी ने भागने की कोशिश की और अगर पकड़ा गया, तो उसकी मौत निश्चित है, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। और एक और बात प्रचलित थी वहां कि जैसे ही मौत के घाट उतारा जाता था, तो उसके सर के साथ तमाम अफगानी जो लड़ाके थे, इवन इंक्लूडिंग कुतुबुद्दीन ऐबक, तमाम लड़ाकों के साथ उसके सर से पोलो खेलते थे। यही बात इनके राजा कर्ण सिंह के साथ भी लागू हुआ कि राजा कर्ण सिंह भागने का प्रयास किए, लेकिन भागने में सफल नहीं हो पाए। तो ये जो है फलस्वरूप उनको पकड़ लिया गया, उनको बंदी बना के फिर से जो है राजा के सामने
कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने प्रस्तुत किया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने फरमान जारी की कि कल राजा कर्ण सिंह का सर कलम कर दिया जाएगा और उसके सर के साथ हम पोलो खेलेंगे। कल का दिन आया, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने उस घोड़े, नए घोड़े जिसका नाम शुभ्रक था, जो राजा कर्ण सिंह का घोड़ा था, उस पर चढ़ के आया। उस जगह पे जहां पे सर कलम होना था, राजा कर्ण सिंह को लाया गया, बंदी बना के जंजीरों में जकड़ा हुआ। जैसे ही शुभ्रक राजा कर्ण सिंह को देखता है जंजीर में बंधा हुआ, उसकी आंखों से अनवरत आंसू टपकने लगे। सोचिए क्या सीन रहा होगा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तो उसको, राजा कर्ण सिंह को देखकर शुभ्रक जो है वो विचलित हो उठा और अपने पीठ पर बैठे उस कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने पीठ से गिराया और तब तक उस पर अपने पैरों का प्रहार करता रहा जब तक कि वो मर न गया। एक कहानी यहां पर एक और हम लोगों को पढ़ने को मिली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु हुआ था वो पोलो खेलते समय, घुड़सवारी करते समय घोड़े से गिरकर हो गया था, जो कि सरासर झूठ है। तो मैं आपको यहां बता रहा हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को शुभ्रक ने अपने पीठ से गिराकर और तब तक उसको मारता रहा अपने पैरों से, तब तक कुचलता रहा जब तक वो मर नहीं गया। जैसे ही वो मरता है, राजा कर्ण सिंह का इधर जंजीर खुला हुआ होता है सरकलम करने के लिए। राजा जय सिंह आते हैं और शुभ्रक के पीठ पर बैठते हैं। शुभ्रक नॉन स्टॉपली वहां से भागता भागता सीधे पहुंचता है मेवाड़, बिना रुके मेवाड़ की दहलीज पर पहुंचता है, अपने महल की तरफ पहुंचता है और महल पहुंचते पहुंचते वो इतना थक चुका होता है कि जैसे ही राजा कर्ण सिंह पीठ से उतरते हैं, उसको सहलाने की कोशिश करते हैं, पुचकारने की कोशिश करते हैं, शुभ्रक वही दम तोड़ देता है। इस प्रकार से शुभ्रक ने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया, अपने वीरता का परिचय दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे वीर गाथा को सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये कहानी एक घोड़े की थी जिसने अपने मालिक की अपमान का जो बदला है वो इस प्रकार से लिया और इतिहास में वो अमर हो गया। लेकिन गनीमत इस बात की है कि हम लोगों से, हमारे इतिहासकारों ने इस प्रकार के जो वाकया हैं, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, उसको छुपा कर रखा। कुछ घटनाएं ही हम लोगों को बताया गया और हम लोगों को हमारे अपने जो राजाएं थे, हमारे अपने जो लोग थे, उनकी जो वीरता थी, उनको शून्य करके जो अफगानी थे, जो मुगल थे, उनकी वीरता को बहुत अधिक तरीके से ज्यादती करके परोसा गया है, बताया गया है। मेरा एक सवाल आप सब लोगों से है कि आखिर हमारे इतिहासकारों ने ऐसा क्यों किया? क्या ये साजिश थी कि हम लोगों की जो अपने लोग थे, उनकी वीरता, उनकी गाथा न पहुंच पाए? हम हमेशा अपने लोगों की इस प्रकार की वीरता से महरूम रह पाए? तो ये प्रश्न मेरा आप सब लोगों से है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ कमियां इसमें रह गई हूं, कमेंट में जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं एक नया ये सफर शुरू किया हूं